ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸਰਲ ਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ 13 ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ 13 ਹੀ 13। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਸੁਹੰਜਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਹੰਜਣਾ ਖੁਦ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਬੀਜ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਨਰਸਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੰਮ ਘੱਟ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੀ ਕਿਆ ਕਰੇ, NGOs ਦਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਐਜ਼ NGO ਕਿ NGOs ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਇਹਨਾਂ 50 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸੀਂ NGO ਡੇ ਵੀ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ NGOs, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 8 ਦੇ ਕਰੀਬ NGOs ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਨਰ ਵੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ। ਤੇ NGOs ਦਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਹੰਜਣਾ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਸੁਹੰਜਣਾ ਦੇ ਪੌਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇਣੇ ਵੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਛੱਡਤਾ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਇਕ ਫਾਰਵਰਡ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਇਕ ਫਾਰਵਰਡ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆਫ ਦੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਰੋਡਸ ਬਾਈ ਇਕੋ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਰੋਡਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਕਰੀਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਡ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਐਂਡ ਏ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ, ਸੋ ਹੀ ਵਿਲ ਬੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੈਟ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ the conclusion of this session, and then we will be going ahead with the awards and other plantation by speaker sahab at this venue. Thank you. Sanjay ji. Good afternoon and thank you very much. ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है जो कि आपने जो शुरू किया है, और सबसे बड़ी बात जो मुझे अच्छी लगी कि एक दिन का लेकर सेमिनार 50 दिन तक ये एक्टिविटी जो है चलती जाएगी, सो डैट सारी एक्टिविटीज़ जो हैं उनको हम एक कंक्लूड कर सकें। जो आपने कहा कि जो सस्टेनेबिलिटी इन रोड कंस्ट्रक्शन, सो जनरली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट से सस्टेनेबिलिटी टू एट द, जैसे गुप्ता जी ने एक एक्सप्लेन किया कि we want that okay whatever the materials, virgin materials we are using, so those materials it is not that okay we just use them and forget about our future and they are not available basically. So जब भी हम कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, so our जो फोकस रहेगा या कोई ऐसी एक्टिविटी में फोकस रहेगा कि yes we are using those materials, एक उनको हम कम से कम यूज़ करें और अच्छे से अच्छी क्वालिटी दें। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जितना कंस्ट्रक्शन में या फिर रोड कंस्ट्रक्शन में इतनी एक्टिविटी चल रही हैं, आप देखेंगे एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं, एंड उसमें हमारा आप अगर देखेंगे कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, एंड इट इज़ नॉट अवेलेबल आल्सो। अगर आप पंजाब की बात करेंगे या आसपास अपने और स्टेट्स की देखेंगे तो यू विल फाइंड कि आजकल जो है आपका एग्रीगेट है या जो दूसरे मटेरियल है इट इज़ नॉट अवेलेबल लाइक। सो सबसे बड़ी बात जब हम एनवायरनमेंट की करते हैं तो आई थिंक हमारे जो 3 R's प्रिंसिपल हैं, अगर उसकी बात करें कि फर्स्ट इज़ कि जो भी हम जनरेट कर रहे हैं अपना उसमें तो रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल। तो उसमें सेम कॉन्सेप्ट में नई रोड बनती है, हम क्या करते हैं कि एक्सप्रेस वे बन रहा है, रोड चौड़ी कर रहे हैं, तो उस रोड चौड़ी किया गया कि उसको ऊपर का लेयर स्क्रैप कर दी कि पूरा का पूरा मटेरियल जो है, तो उसको अगर हम टेक्निकल वे में एक इंजीनियरिंग वे में उसको सोचेंगे और उस मटेरियल को रीयूज़ करेंगे, तो एक उस वे में हमें जो है जो सोचना कि हम जो है किस तरह से एग्रीगेट का यूज़ रोड कंस्ट्रक्शन में कम कर सकें, किस तरह से कोई वेस्ट जो है प्रोड्यूस फ्रॉम अदर सोर्स। जब हम रिसाइकिल की बात करते हैं तो ठीक है, व्हाट इज़ वेस्ट फ्रॉम मी इट मे नॉट बी वेस्ट फॉर द अदर आल्सो। सो उस कॉन्सेप्ट में अगर हम आज बात करें तो हमारे मंडी डिब्रूगढ़ में प्लस और जो है इतनी हमारी फाउंड्रीज है, तो फाउंड्रीज का जो है स्लैग
जब हम स्लैग जब आप थ्रो करते हैं तो वहाँ हैप्पीली उसको लैंडफिल में डाल दिया जाता है। उसमें इतने मेटल्स आते हैं बिकॉज कई बार ऐसी मेटल को जो रिप्रोसेसिंग करते हैं व्हीकल्स के हैं या फिर और क्योंकि ऑलरेडी जो मेटल पोल्यूटेंट्स हैं वो बेसिकली उसमें कंटेन करते हैं और दे ज्वाइन द ग्राउंड वाटर और अदर दिस थिंग, तो उसको ग्राउंड को पानी को पोल्यूट करेंगे। सो ये अगर हम उसको ये साइंटिफिक वे में यूज़ करना सोच सके तो रोड कंस्ट्रक्शन में जैसे है एक जो एग्जांपल अभी शायद बहुत लोगों ने सुना भी हुआ कि यहाँ बनाया गया है सूरत में 1 किलोमीटर की रोड बनाई गई है एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे, एंड दैट रोड इज बेसिकली कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द वेस्ट स्लैग, और उन्होंने उसको एक प्रोसेस किया, उसको जो स्लैग है उसको एग्रीगेट के रूप में कन्वर्ट करके उसको यूज़ किया। तो उसमें क्या है कि जो कॉस्ट है वो अबाउट 30% रिड्यूस हो गई है, एंड जो उसकी परफॉर्मेंस है, ड्यूरेबिलिटी है, दैट इज बेसिकली एनहांस्ड एज कम्पेयर टू योर दिस थिंग। तो सिमिलरली वी हैव बेसिकली कुछ साल पहले हमने काम किया था, जो मंडी किमगार्ड का जो हमने लिया था उसको स्लैग को सैंड में कन्वर्ट कर दिया था, और उसकी जो है बड़ी हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट जनरेट की गई, एंड उसको जो है हमने जो है एंड दैट इज आल्सो PCL के साथ मिलके वी आर ट्राइंग टू मेक 1 किलोमीटर रोड इन न्यू चंडीगढ़, जो कि एक एक्सपेरिमेंटल या एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह हम उसमें काम करेंगे, एंड उसमें काम करना हमने शुरू किया हुआ है। इसी तरह से अगर हमने हमारे पास पेवर ब्लॉक है, तो पेवर ब्लॉक जो है बनाए हैं, उससे जो आपका ट्रीटमेंट प्लांट का जो स्लज निकलता है उसका भी डिस्पोजल एक बड़ा डिफिकल्ट है, तो उसके यूज़ करके जो आप पेवर ब्लॉक बाहर यूज़ करते हैं तो 80% हमने उनको यूज़ किया है वहाँ पे, और उसमें सीमेंट यूज़ नहीं किया। तो बेसिकली यस, अगर हम कुछ अल्टरनेटिव ऐसे मटेरियल्स बना सकते हैं जिसमें हमारा कार्बन फुटप्रिंट्स रिड्यूस हो सकें, तो और एनवायरनमेंट को जो है कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेज जिसको कहते हैं उनकी एमिशन कम कर सकें, तो वो एक हम सस्टेनेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कंस्ट्रक्शन में हम उसकी तरफ जाते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट में है जो हम काम करना चाहेंगे। आई थिंक देयर आर सो मेनी डेवलपर्स हियर आल्सो, तो उनके साथ मिलकर न्यू टेक्नोलॉजीज हैं, न्यू एरियाज हैं, बट हमारा फोकस जो है वो यही है कि एनवायरनमेंट को हम किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकें, और एंड कीपिंग इन माइंड द 3 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज द 3 R's बेसिकली जो हम बात करते हैं। थैंक यू संजय जी। मैं सिर्फ ना संजय जी की स्टैम्प चाहता था, क्योंकि संजय जी इज ए गाइडिंग फोर्स बिहाइंड आवर दिस वेंचर। So I am proud to say that New Chandigarh is the first city in North to adopt this sustainable, and I am Ministry of Surface Transport Shri Nitin Gadkari ji da jehda Make in India da concept da, and they are getting a patent, but we are doing it under their guidance also, and Sanjay ji is our local manager. See, ਸਾਨੂੰ ਕਾਸਟਲੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। The reason being ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੀਲ ਸਲੈਗ ਦੀ ਮੈਂ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ सिर्फ 170 रुपये फॉर 1 टन, और वी आर गेटिंग एट 1500 रुपये पर टन, वो भी बड़ी मशक्कत तो बाद। सो वी आर गेटिंग इट कॉस्टली, बट आई एम वेरी हैप्पी that this is sustainable. We are not playing with the nature. Total aggregate is saying bye bye, and no this sand. We are using this technology, and this is more sustainable, and the life is more. Where I am happy that that will affect the budget in positivity. The life is for 20 years, and we are proud that this is in process, and within 15 days it will be taken care. Already Government of India ne Hazara is a place in this Surat. ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰੋਡ ਪਾਈ ਸੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਨੇਚਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਗੈਟਿੰਗ ਸਟੀਲ ਸਲੈਗ ਫਰਮ ਦੀ ਐਡਜੋਇਨਿੰਗ ਏਰੀਆਜ਼ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਔਖੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਇਨ ਦੁਬਈ, ਹਾਊ ਇਟ ਪਾਇਨਰਡ ਐਂਡ ਹਾਊ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਹੈਪਨਡ, ਐਂਡ the kind of vision which has made green Dubai. Then Shri Jeet Kumar ji, he is our president of IGBC. Then we have got Shri Sanjay Sharma ji, he is from Concrete Association of India. Then my president of Kadai New Chandigarh, Mr. Taranjit Singh Bani, and he is a CMD of Manor Infra. Then my friend, he is my secretary Kadai Punjab,
ਐਂਡ ਕਰਨਲ ਸਲੇਸ਼ ਪਾਠਕ a very seasoned auditor ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਚ ਖਾਬਜਾਬ ਹੋ ਰਹੇ but he will be coming during these 50 days. We will be having a full-fledged discussion on different topics on sustainable development. Thank you very much for joining. A small token of gratitude for all the panelists.